हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रिपोर्ट एवं सूचकांक की एक महत्वपूर्ण सीरीज, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। तो शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है: थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ या सेवेंथ। तो हमारा सही आंसर है वो डी है, सेवेंथ। पब्लिश कौन करता है? वो जर्मन वॉच करती है। स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, किस आधार पे दिया जाता है? वो है जीएचजी उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा और जलवायु नीति। बात करते हैं कि 2023 में भारत की रैंक क्या थी। वो थी 8th रैंक थी। तो इस साल भारत की रैंक में 1 अंक का सुधार हुआ है। अगर बात करते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पे कौन है, तो अभी तक इस रैंक पे कोई भी देश नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो भारत 4th स्थान पे है। ठीक, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है: 41वां है, 42वां है, 44वां है या 46वां है। तो हमारा सही जवाब है 42। इसको पब्लिश कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कुल देश कितने शामिल हुए इसमें? 55। और शीर्ष पे कौन है? यूएसए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है: 122, 127, 134, 140, 140। तो हमारा सही जवाब है, बताएंगे, 134। तो इसको पब्लिश कौन करता है? वो करता है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसमें कुल कितने देश शामिल हुए? 193 देश शामिल हुए। अगर शीर्ष देशों की बात करें तो उसमें है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। और सबसे लास्ट में कौन सा देश है? वो है सोमालिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, अब चलते हैं हम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है: 80, 82, 86 या 88। तो ये 80वें स्थान पर है। हमारा जो भारत का जो पासपोर्ट है वो 80वें स्थान पर है। और अगर हम बात करते हैं कि ये पब्लिश कब होता है, तो ये हर महीने अपडेट होता है, पर मंथ इसको अपडेट किया जाता है। मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कौन कौन से हैं? वो हैं फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर और स्पेन। इनसे हम लगभग 194 कंट्रीज पे वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। अगर बात करें भारत के, अगर हम भारत के पासपोर्ट से कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं वीज़ा फ्री, तो वो हैं 62 कंट्रीज की हम यात्रा फ्री कर सकते हैं। ठीक है, और ये मंथली अपडेट होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। लैंगिक असमानता सूचकांक भारत में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है: 102 है, 105, 108 या 111। इसमें भारत की रैंक है वो है 108। इसको पब्लिश कौन करता है? यूएनडीपी करता है। शीर्ष तीन देश की बात करें, वो हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। अंतिम स्थान पे कौन है? वो है सोमालिया। और अगर बात करते हैं 2021 में भारत की रैंक क्या थी, वो थी 122। ठीक है, तो अब हम अगले स्थान पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है: 122, 126, 127 या 131। इसका हमारा सही जवाब है 126वें रैंक पे है भारत। ठीक है, ये पब्लिश कौन करता है? ये करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। सबसे खुशहाल देश वो है फिनलैंड। एशिया में सबसे खुशहाल देश वो है सिंगापुर। अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान। ठीक है,
और ये टोटल अगर हम बात करते हैं कितनी कंट्रीज इसमें शामिल हुई तो 143 126 स्थान पे है इंडिया टोटल आउट ऑफ 143। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, 15वें स्थान पे है, 13वें स्थान पे है, 11वें स्थान पे है या 14वें स्थान पे है? तो इसका हमारा सही आंसर है 14वें स्थान पे है। भारत की जो रैंक है वो 14 है। पब्लिश कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और हमारी जो कैटेगरी है बहुत ही हाई इम्पैक्ट कैटेगरी में है। बात करते हैं 2023 में हमारी रैंक 13वें थी। ठीक है, अगर शीर्ष पे बात करें, शीर्ष पे कौन है? वो बुर्किना फासो, इजराइल, माली और पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 36वीं है, 40वीं है, 42वीं है या 48वीं है। इसका सही जवाब है 40वीं है। ठीक है, इसको पब्लिश कौन करता है? इसको करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। कुल कितने देश शामिल हुए इसमें? 132 देश शामिल हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 110, 111, 112, 113। तो हमारे इसमें भारत की रैंक है वो है 111, 111वें रैंक पे भारत है। अगर हम बात करते हैं इसमें पब्लिश कौन करता है? वो करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, अगर इसमें बात करते हैं कितने देश शामिल हुए, टोटल 125 कंट्री, जिसमें भारत की रैंक 111वीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है, 40, 41, 42, 43। तो इसमें हमारा सही आंसर है वो है ए 40। इसको पब्लिश कौन करता है? इसको IMD और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 122वां, 124वां, 126वां, 128वां। इसका हमारा सही जवाब है 126वां। ठीक है, पब्लिश कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कुल शामिल देश कितने हैं? वो हैं 163। शीर्ष देश की बात करें वो है आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, और अगर सबसे अशांत देश की बात करते हैं तो वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 91, 92, 93 या 94। इसका सही जवाब है 93rd। अगर हम बात करें कि 2022 में भारत की रैंक क्या थी तो वो थी 85। एक हिसाब से देखा जाए तो स्थिति और खराब हुई है। ठीक है, और बात करते हैं इसको पब्लिश कौन करता है? वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है। ठीक है, कुल देश कितने शामिल हुए? 180। ठीक है, सबसे कम करप्ट देश कौन है? सबसे जिसमें कम भ्रष्टाचार है वो है डेनमार्क। सबसे ज़्यादा करप्ट वो है सोमालिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें बताना है आपको। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 158, 159, 160, 161। तो हमारा सही जवाब है 161। इसको पब्लिश कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। कुल शामिल देश कितने हैं? 180। शीर्ष देश कौन सा है? नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। ये शीर्ष 3 देश हैं। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश कौन से हैं? वह वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया। अगर बात करें कि 2022 में भारत की रैंक क्या थी तो वो थी 150।
यानी कि गिरावट हुई है। अब बात कर लेते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? वो 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है। बात कर लेते हैं कि अगर हम पड़ोसी देशों में बात करें कि पाकिस्तान की रैंक क्या है। पाकिस्तान जो है वो 115 नंबर पे है। ठीक है। और श्रीलंका, श्रीलंका 135 रैंक पे है। तो इनकी स्थिति हमारे देश से बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 78, 79, 80, 81। तो इसका हमारा सही जवाब है वो है 79। पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 67, 68, 69 या 70। ठीक है। तो इसका हमारा सही जवाब है वो है 67। पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स 2024 में। ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 33, 35, 37 या 39। तो इसका सही जवाब है वो है 35, 35। ठीक है। पब्लिश कौन करता है? न्यूज वीक, वेंटेज एंड हॉरिजन ग्रुप इसको पब्लिश करते हैं। सीट्स पे कौन है? वो है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और यूएसए। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। अगर बात करते हैं कुल कितने देशों में ये इंडेक्स किस पे पब्लिश हुआ, वो है 70 कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, 40वां है, 41वां है, 42वां है या 43वां है। ठीक है। तो इसका हमारा सही जवाब है वो है 41, 41। हमारा लोकतंत्र जो हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक 41 है। 2022 में भारत जो था वो 46वें स्थान पे था। ठीक है। और इस समय अगर हम चाइना की बात करें, उसकी उसकी रैंक क्या है? तो वो 148 रैंक पे है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024, ये हमारी एक रिपोर्ट जारी हुई थी। ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट बताए गए थे, उसको हम केवल देख लेंगे। इसमें बताया गया था कि 2024-25 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये आईएमएफ द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। ठीक है। इसकी रिपोर्ट एक आई है अभी, उसमें क्या बताया गया है वो हम देख लेंगे एक एक करके। भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर सऊदी अरब व कतर देश हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है 2014 से 18 और 19 से 23 के बीच इसके हथियारों के आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है। ठीक है। और रूस जो है भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। ठीक है। यहाँ से लगभग 36 से 37% के बीच में लगभग यहाँ से आयात करता है इंडिया। ठीक है। अगर हम इसमें बात करें कि सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, तो 2019-23 के मध्य अमेरिका जो है सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सैन्य ताकत रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024? 4, 5, 6 या 7, कौन सी रैंक पे है भारत? तो हमारा जो इसका सही जवाब है वो है 4th रैंक पे है। इंडिया किस रैंक पे है? 4th रैंक पे है। अगर हम इसमें बात करते हैं कि पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करता है ग्लोबल फायर पावर। शीर्ष देश कौन से हैं? पहले स्थान पे यूएसए, दूसरे पे रूस और तीसरे पे चाइना है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें, चौथा तो इंडिया का हो गया, 5वें स्थान पे कौन है? तो वो है दक्षिण कोरिया। ठीक है। ये 5वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है?
लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 38। इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024, ये एक रिपोर्ट आई थी, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। इसमें देख लेंगे कि कौन कौन से मेन पॉइंट आए थे। भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश है, ठीक है। जो भारत है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है और नई दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर है। सबसे प्रदूषित राजधानी वो है अगर वर्ल्ड में, वो है नई दिल्ली, ठीक है। अगर हम बात करें कि पब्लिश कौन करता है, वो करता है IQ एयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये हमारी एक रिपोर्ट आई थी, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024। इसके अनुसार अगर हम इसको बात करते हैं पब्लिश कौन किया इसने, तो इसने किया हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। बात कर लेते हैं सबसे अमीर व्यक्ति। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलॉन मस्क हैं। इनकी जो संपत्ति है वो 231 US डॉलर बिलियन है, ठीक है। और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति वो हैं मुकेश अंबानी। इनकी भी संपत्ति 113 डॉलर बिलियन है, ठीक है। और ये विश्व में अगर बात करते हैं तो ये 11वें स्थान पे हैं और एशिया में ये प्रथम स्थान पे हैं। एशिया के अरबपतियों की राजधानी किसे कहा गया है? ये भी इस एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि एशिया की अरबपतियों की राजधानी कौन है? वो है मुंबई। सबसे ज़्यादा अरबपति यहीं पर हैं एशिया में, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 में किस भारतीय ने वैश्विक स्तर पर दूसरी रैंक हासिल की है? ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, सुनील भारती, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा या गौतम अडानी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो हमारा सही जवाब है वो है मुकेश अंबानी, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा गौतम अडानी, वो नाम वहाँ पे याद नहीं आ रहा था, तो ये गौतम अडानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो 15वें स्थान पे हैं, 15वें सबसे धनी व्यक्ति हैं, रिच हैं, ठीक है। 11वें स्थान पे हमारे मुकेश अंबानी हो गए और 15वें स्थान पे गौतम अडानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अमेरिकी एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है, जो बिडेन, ऋषि सुनक, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी। इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE के राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के अनुसार ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें भारत की रैंक जो है वो है 45 आउट ऑफ 47 कंट्री। टोटल देश से 47 में भारत की रैंक 45 है। अगर शीर्ष देश की बात करें वो है नीदरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, 47, 48, 49, 50, ठीक है। तो इसमें भारत की रैंक क्या है? वो है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है? ठीक है, तो इसमें सबसे महंगा शहर कौन सा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, मुंबई है, टोक्यो है, सिंगापुर है या लंदन है। सबसे महंगा शहर वो है सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार इस शहर में भारत में सबसे अच्छा जीवन स्तर है, ठीक है। यह भी लेटेस्ट में रिपोर्ट जारी हुई थी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद या पुणे। तो इसका हमारा सही आंसर है वो है बेंगलोर, ठीक है। सबसे उच्च इसमें जो है आंसर वो है हमारा बेंगलोर। और अगर हम बात करते हैं कि हैदराबाद किस स्थान पे है, हैदराबाद हमारा ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा सबसे फर्स्ट जो अगर देखा जाए तो वियना है फर्स्ट स्थान पे, ठीक है।
और इंडिया में अगर देखा जाए और ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए टोटल, तो हमारा उस पर नहीं, इसका जो सही आंसर है वो है हैदराबाद, सॉरी हैदराबाद है। ठीक है, इसकी रैंक है 153। और अगर हम बात करें बेंगलोर की तो वो ये 156 रैंक पे है। ठीक है, तो हैदराबाद हमारा टॉप पे है। और बात करते हैं पुणे, पुणे जो है हमारा 154 के बाद है, 154 पे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? हमारे पास चार ऑप्शन है, केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, इस पे शीर्ष पर कौन है? वो है केरल। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज थोड़ा सा, कि अगर बड़े राज्यों में बात करें, बड़े राज्यों में पूछा जाए तो वो केरल टॉप पर है। ठीक है, अगर बात करें छोटे राज्यों में गोवा हमारा टॉप पर है। इसी तरीके अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, तो उस पे हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो, ठीक है, वो हमारा टॉप पर है। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा यहाँ से फिनिश होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताएं, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें, और अगर अभी तक लाइक या शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया तो ज़रूर करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।